दोस्तों, किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम गुलशन हुसैन है और मैं धरनी एग्री बायो साइंस, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, उसके माध्यम से आज दिनांक 21 मार्च सन 2023 को डिस्ट्रिक्ट भिनगा में आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक मार्केट है, मार्केट का नाम है राजपुर मोड़। राजपुर मोड़ में अभी इस समय तकरीबन मुझे 8 बज रहे हैं, तकरीबन 8 बजे के रात्रि का समय हो रहा है। हमारे एक विक्रेता बंधु थे, यादव बीज भंडार करके, मैं उनकी दुकान पे आया था उनसे जनरली चर्चा करने के लिए धान के विषय में। तो हमारे साथ उन्हीं के पास में, उन्हीं की दुकान पे हमारे एक पुराने किसान, प्रिय किसान, धरनी को प्रिय कृषक जो हैं वो मुझे मिल गए, जिन्होंने पिछले विगत वर्ष में हमारी धरनी कंपनी का एक धान था खली, जिसका नाम है खली 313 नंबर है, 110 से 115 दिन की प्रजाति है थी, उन्होंने अपने खेत में लगाई थी और ये प्रजाति यहीं यादव जी के माध्यम से इनके पास गई थी। तो दोस्तों, मैं आज उनके विचार आपके साथ साझा कराना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझे बताई जिसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये बातें हमारे भारतवर्ष के और भी किसानों तक पहुँचनी चाहिए। तो मैं उनके विचार आप तक साझा करवाता हूँ और उनकी बाड़ी में ही आपको बताता हूँ कि उनका कैसा अनुभव रहा। तो भैया नमस्कार। भैया, क्या आपका शुभ नाम है? श्री ननकू प्रसाद यादव। श्री ननकू प्रसाद यादव जी। अपना गांव कौन सा है सर? ग्राम सभा बिचवा है। ग्राम सभा बिचवा। और ये किस ब्लॉक के तहत में आती है? ब्लॉक सिरसिया है। सिरसिया में। जनपद श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है, उसमें है। तो अब क्या आपने विगत वर्ष हमारी कंपनी का ये धरनी का जो धान है खली लगाया था क्या? जी, लगाए थे। अच्छा, इसका कैसे अनुभव रहा आपने? धान तो बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, इसका जमाव कैसा आया था? जमाव बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन आया था। जमाव में मतलब इसके कोई गड़बड़ी नहीं थी कतई ना। फिर आपने जब पौधा बैठाया और फसल तैयार हुई तो उसमें रोग बीमारी से लड़ने की कैसी क्षमता थी? रोग उसमें कुछ लगा ही नहीं। अच्छा, रोग नहीं लगने वाली थी। अच्छा, लगभग कितने दिन में ये फसल तैयार हो गई थी? ये लगभग 115 दिन के आसपास। 115-20 दिन के अंदर में तैयार हो गई थी फसल ये। लगभग क्या फसल जा रहा था बालियों का? नापा नहीं, फिर भी लेकिन बाली बहुत अच्छी थी, अच्छी लंबी बालियां थी। इसके साथ में आपने किसी दूसरी कंपनी का और भी इसी समय अवधि का मोटे में धान लगाया था क्या? मोटे में नहीं, लेकिन महिंद्रा कंपनी के लगाया है। अच्छा, उससे ये कितने दिन पहले तैयार हुआ? महिंद्रा से? हाँ, महिंद्रा से कम 15-20 दिन के। 15-20 आप तैयार हो गया। अच्छा, और उसकी तुलना में अच्छा लगा था आपको? हाँ, उससे ज्यादा पैदावार है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप क्या आने वाले वर्ष में अपने खेत में दोबारा से का धान लगाएंगे? हाँ साहब, लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ननको भैया, आपने अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार हमारी कंपनी के साथ साझा किए। दोस्तों, अब मैं अपने विक्रेता बंधु से मिलवाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना थोड़ा संक्षिप्त सा परिचय दिए, ताकि हमारे जो भारतवर्ष के किसान, हमारे दुकानदार भाई और भी कोई जो है इस वीडियो को देखे तो वो आपके विषय में जान सके। जी, मेरा जो फार्म का नाम है वो है यादव बीज भंडार, राजपुर मोड़ जी, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती जी, ब्लॉक सिरसिया जी और थाना सिरसिया। शुभ नाम है मेरा परशुराम यादव जी। तो परशुराम भैया, आपने पिछले साल ये धरनी कंपनी का धान बेचा था? जी। तो आपने जिन किसानों को दिया, जैसे आपके पड़ोस में भी एक जो सज्जन बैठे हुए हैं, जो कृषक बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपने विचार साझा किए। आपके पास और भी सीजन में बहुत सारे किसान आए होंगे, तो वो सारे किसान क्या संतुष्ट रहे? जी, संतुष्ट से हमने धान जो बेचा था साहब जी, तो हमने जो हम मानकर चलिए लगभग 500-600 किलो धान का जो बेचा था साहब जी, और आधा धान जो हमने बेचा 12.5 टन माल बेचा था साहब जी। लेकिन उसमें ऐसे हुआ कि जो बारिश नहीं हो पाई थी, बारिश की वजह से जो लोगों ने धरनी का रुस्तम ले गए थे, अच्छा, उसको पैदावारी में भी खुश थे साहब और खाने में भी उनको खुश। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो मोटा धान उनको पाया गया था साहब, हमारे यहाँ जो कम समय की धान होती, बारिश नहीं हो पाई थी, उससे वो किसान बहुत ज्यादा, उस समय उनकी बारिश चूंकि नहीं हो पाने की वजह से उसमें कलनों की अवस्था, विकास की धान आया इस बढ़िया बिका जी, और उसमें जो उनको खुशहाली मिली जी, लेकिन बारिश न होने के कारण से किसान पैदावारी लिया लेकिन उसको तुलना नहीं कर पाया, कितना कुंटल हुआ जी, और जो जहाँ पाया उसको उस हिसाब से बैठाते हैं, लेकिन सब उससे जो है वो किसान 90% खुशहाल है, 90% संतुष्ट और जो संतुष्ट जी। चलिए, बहुत सुंदर बात है। आपके कृषक अगर 90% इतने विपरीत मौसम में भी संतुष्ट रहे, तो अगर प्रतिकूल मौसम रहा, उनके अनुकूल मौसम रहा, तो मुझे लगता है वो और 100% आपके संतुष्ट हुए। तो क्या लगता है यादव जी, इस वर्ष हम लोग पिछले साल से कुछ ज्यादा धान बेच पाएंगे या? इस साल तो ज्यादा बिकेगा। अच्छा, ज्यादा उसमें तो साहब मान कर चलिए कि वो एक आपका टेलर था साहब। अच्छा जी। उसमें क्या था, 500-600 किलो काउंटर पे बिका तो क्या बिका, कुछ नहीं जी। तो इस बार और उससे ज्यादा बिकने का साल तो साहब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों ने नाम नहीं उसको जानते हैं जी। पन्नी रखी हुई है साहब। अरे वाह, क्या पन्नियां रखे हुए हैं, क्या बात है साहब, पन्नी लेकर। चलिए, तो मित्रों, दोस्तों,
हमारे तमाम लोग जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनको ये सूचित कराऊं कि देखिए आपने हमारे विक्रेता बंधु और साथ साथ में हमारे कृषक भाई दोनों लोगों के विचार सुने, और उनके साथ में एक और जो सज्जन बैठे हुए हैं स्मार्ट से, ये मिस्टर राजकुमार राव जी हैं जो हमारे भिनगा श्रावस्ती एरिया के टेरिटरी मैनेजर हैं, और इस पूरे क्षेत्र में तमाम कृषक भाइयों को धरनी की बीज की उपलब्धता कराने में और इनको बीज को पहुँचवाने में अपना योगदान देते हैं। तो मित्रों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वर्ष आप लोग भी अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी आप देखेंगे धरनी के बीजों को लगाएंगे, और लगा के एक बार ज़रूर इसका इम्तहान लीजिए, ज़रूर एक बार परखिए अन्य बीजों की तुलना में इसकी कैसी अवधि हो, कैसी परिपक्व अवस्था है, किस प्रकार का उत्पादन देती है, किस प्रकार रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। तो आप सारे लोग इसको ज़रूर एक बार उपयोग करके इसके बीजों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।